श्री दुर्गाय नमः। गीत कथा के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भगवती गीता के सत्र में दूसरे अध्याय को सुनाने जा रहा हूँ। दूसरा अध्याय ब्रह्म विद्या का उपदेश तथा अनासक्ति योग का वर्णन। हिमालय उवाच विद्या वा कीदृशी मातर्यतो मुक्तिः प्रजायते आत्मा वा किं स्वरूपस्य तन्मे ब्रूहि महेश्वरी। हिमालय बोले, माता वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वत्युवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि या संसार निवर्तिका विद्या तस्याः स्वरूपम ही संक्षेपेण महामते। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि प्राण मनो देहाहम कृतीन्द्रियतः पृथक। बुद्धि प्राण मनो देहाहं कृतीन्द्रियतः पृथक अद्वितीयश्चिदात्माहं शुद्ध एवेति निश्चितं संवेत्ति येन ज्ञानेन विद्या तद्ध्यानमुच्यते। आत्मा निरामयः शुद्धो जन्म नाशादिवर्जितः। बुद्धि प्राण मन देह अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित स्वरूप आत्मा में ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। बुद्ध्याद्युपाधिरहित रहितश्चिदानन्दात्मको मतः आनन्दः सुप्रभः पूर्णः सत्यज्ञानादिलक्षणः एक एवाद्वितीयश्च सर्वदेहगतः परः स्वप्रकाशेन देहादीन् भासयन् सुषमास्थितः। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप आनंद में परम प्रभायुक्त पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। इत्यात्मनः स्वरूपं ते गिरिराज मयोदितम् एवं विचिन्ते नित्यमात्मानं सुसमाहितः। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। अनात्मनि शरीरादावात्म बुद्धिं विवर्जयेत् रागद्वेषादि दोषाणां हेतुभूता हि सा यतः रागद्वेषादि दोषेभ्यः सदोषं कर्म संभवेत् ततः पुनः संसृतिश्च तस्मात्तां परिवर्जयेत्। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव हैं। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय उवाच अशुभा दृष्ट जनका रागद्वेषादयः शिवे कथं जनैः परित्याज्यास्तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। कुर्वन्ति ये अपकाराणि कथं तान् सहते जनः तेषु रागस्य विद्वेषः कथं वा न भवेत् तयोः। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है।
उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं, उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्टनिष्ठ विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वत्युवाच अपकारः कृतः कस्य तदेवाशु विचारेत् विचार्यमाणे तस्मिंश्च द्वेष एव न जायते। पंचभूतात्मको देहो मुक्तो जीवो यतः स्वयं वहिन्ना दहते वापि शिवाद्यैर्भक्षितो अपि वा तथापि यो विजानाति को अपकारो अस्ति तस्य वै। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। पंच महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि द्वारा जला दिया जाता है या शिवा सियार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। आत्मा शुद्धः स्वयं पूर्णः सच्चिदानंद विग्रह न जायते न म्रियते निर्लेपो न च दुःखभाक् विच्छिद्यमाने देहे अपि नापकारो अस्य जायते। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। यथा गेहांतरस्थस्य नभशः क्वापि लक्ष्यते ग्रहेषु दह्यमानेषु गिरिराज तथैव हि हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतः तावुभौ भ्रान्तहृदयौ नायं हन्ति न हन्यते। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि ये आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है, न मारा ही जाता है। स्वस्वरूपं विदित्वैवं द्वेषं त्यक्त्वा सुखी भवेत्। द्वेषमूलो मनस्तापो द्वेषः संसारखण्डनम् मोक्षविघ्नकरो द्वेषस्तं यत्नात् परिवर्जयेत्। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय उवाच देहस्यापि न चेद्देवी न जीवस्य परात्मनः नापकारो अत्र विद्येत नैतो दुःखस्य भागिनो तत्कस्य जायते दुःखं यत् साक्षादनुभूयते। अन्यो वा को अस्मि देहे अस्मिन् दुःखभोक्ता महेश्वरी एतन्मे ब्रूहि तत्त्वेन मयिते यदनुग्रह। हिमालय बोले, देवी, यदि देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है। महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वत्युवाच नैव दुःखं हि देहस्य नात्मनो अपि परात्मनः तथापि जीवो निर्लेपो मोहितो मम मायया सुख्यहं दुःख्यहं चैव स्वयमेवाभिमन्यते
अनाद्य विद्या सा माया जगन्मोहनकारिणी जातमात्रं हि सम्बद्धस्ततया संजायते पितः संसारी जायते तेन रागद्वेषादि संकुलः। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्म स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूप ही तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, यह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। आत्मा स्वलिंगम तु मनः परिग्रह महामते निलीना वासना यत्र संसारे वर्तते अवशः। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। विशुद्धः स्फटिको यद्रक्त पुष्प समीपतः तत्त्वद्वर्णयुतो भाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम् बुद्धीन्द्रियादि समीप्यादात्मनो अपि तथा गतिः मनोबुद्धिरहंकारो जीवस्य सहकारिणः स्वकर्मवशतस्तात फलभोक्तार एव ते सर्वं वैषयिकं तात सुखं वा दुःखमेव वा त एव भुञ्जतेनात्मा निर्लेपः प्रभुरव्ययः। रक्तवर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता है। बुद्धि इंद्रिय आदि के इस सानिध्य के कारण आत्मा की वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे भी कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा प्रभुता संपन्न विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि काले पुनः पूर्ववासनावासितैः सह जायते जीव एवं हि वसत्या भूत संप्लवम् ततो ज्ञान विचारेण त्यक्त्वा मोहं विचक्षणः सुखी भवेन् महाराज इष्टानिष्टोपपत्तिषु। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों में की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मूलो मनस्तापो देहः संसार कारणम् देहः कर्म समुत्पन्नः कर्म चतुर्विधं मतम् पापं पुण्यं च राजेन्द्र तयोरंशानुसारतः देहिनः सुख दुःखं स्यादलंघ्यं दिनरात्रिवत्। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्गादि कामः कृत्वापि पुण्यं कर्म विधानतः प्राप्य स्वर्गं पतत्याशु भूयः कर्म प्रचोदितम् तस्मात् सत्संगमं कृत्वा विद्याभ्यासपरायणः विमुक्तसंगः परमं सुखमिच्छेद चक्षणः। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके
स्वर्ग प्राप्ति करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्युलोक में गिरता है। अतः विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा कर रखनी चाहिए। इति श्री देवी पुराणे भगवती गीतायां श्री पार्वती हिमालय संवादे द्वितीयोऽध्यायः। धन्यवाद।